गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद है सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे, एकदम मस्त होंगे, पूरी ज़िंदगी में जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। पूरी ज़िंदगी कहने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी ताउम्र पढ़ते रहेंगे। जो उम्र पढ़ने की है बच्चों, उस उम्र में तो पढ़ते ही रहेंगे। मेरे जो विद्यार्थी हैं, मेरे जो बच्चे हैं, जिनको किसी न किसी कंपटीशन में बैठना है, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे एसएससी में एमटीएस, स्टेनो, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ या कोई भी एग्जाम आपको देना हो, एनडीए का हो, एयरफोर्स का हो, बैंक का हो, कहीं का भी इंग्लिश का एग्जाम हो, यू मस्ट ज्वाइन हरिवंशस क्लासेस। मेरी ये क्लास इस यूट्यूब चैनल पर, एमआरटी कोचिंग कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा आपके सामने उपलब्ध है। आप लोग उस चैनल को ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने के लिए जो रेड बेल बटन है उसको आप दबा दीजिए और हमारे साथ आप जुड़ जाएंगे। और आज की जो टॉपिक है एकदम छोटी मगर इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसा हम लोग एडजेक्टिव का एक सीरीज चला रहे हैं, एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है, उसमें हम लोग पढ़े होंगे LITTLE लिटिल, और एक दूसरा पढ़े होंगे FEW फ्यू। बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि लिटिल और फ्यू कैसे यूज करें, लिटिल कहाँ यूज होता है, फ्यू कहाँ यूज होता है, कब हम लिटिल के यूज को करेंगे। लिटिल का जो पॉजिटिव लिटिल होता है, कंपैरेटिव इसका लेस और लेसर होता है, सुपरलेटिव डिग्री लीस्ट होता है। जहाँ पर आप लिटिल का यूज करेंगे वही जगह लेस का यूज करते हैं, वही जगह आप जो है लीस्ट का यूज करते हैं। अब ये फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट जो होता है, जहाँ पे आप फ्यू यूज करेंगे वही जगह फ्यूअर यूज करेंगे और उसी की जगह उसका सुपरलेटिव डिग्री फ्यूएस्ट यूज करेंगे। तो बच्चों हो गए तैयार अपनी अपनी कॉपी और कलम के साथ इस हरिवंश सर की क्लास को एकदम एंजॉय करने के समय सब लोग मस्त रहिए। एकदम से एंटरटेनिंग वे में पढ़ेंगे, एकदम आसान तरीके से पढ़ेंगे। एंटरटेनिंग का मतलब नहीं कि अब हम आपके सामने नाचने लगेंगे और गाने लगेंगे, ये सब हरिवंश सर नहीं करते। हरिवंश सर केवल पढ़ाई करते हैं और बच्चों के साथ पढ़ने के लिए जुड़ते हैं, पढ़ाने के लिए जुड़ते हैं। मैं पढ़ता भी हूँ और पढ़ाता भी हूँ। पढ़ता क्या हूँ? बच्चों के दिमाग को पढ़ता हूँ, बच्चों की नेसेसिटी को पढ़ता हूँ, उन्हें क्या ज़रूरत है। क्लास में जब हमारी ऑफलाइन क्लास होती है तो मैं बच्चों को एक एक चीज़ इतनी छूट दिया रहता हूँ, बच्चों आप जो समझ में आए आप पूछ सकते हो, आपको जो भी ना आए एकदम आराम से, यू आर फ्री इन माई क्लास टू आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द क्लास। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पूछते रहो और मैं बताता रहूं। आप क्लास से संबंधित अगर पढ़ाते समय कोई डाउट है, आज पढ़ाया गया, कल भी डाउट हुआ, कल की क्लास में भी आप पूछ सकते हो। तो आज भी आप लोग यहाँ पर एकदम फ्री हो। ऑनलाइन क्लास भी ऑफलाइन क्लास की तरह ही चल रही है, इसमें भी आप लोग फ्री हो। लेकिन हमारा जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट नहीं है, फिजिकल नहीं है, ये वर्चुअल कनेक्शन है बच्चों। तो वर्चुअल कनेक्शन के लिए आपको थोड़ा सा कमेंट में लिखना पड़ेगा कि क्या चीज़ समझ में आया, क्या नहीं आया। तो हम भी अगर देखेंगे कमेंट तो अब जरूर हो सकता है, अगर समय मिलेगा तो हम आपको रिप्लाई जरूर कर देंगे। ऑफलाइन की क्लास करनी है तो एमआरटी कोचिंग कैंपस पहाड़िया वाराणसी पर आकर के आप लोग अपने अपने नाम यहाँ पे रजिस्टर्ड करा लें, अपने इनरोलमेंट करा लें, जिससे कि आपको हमारी लाइव क्लासेस एकदम फिजिकल क्लासेस आपको मिले। और हर क्लास, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, हमारी टीम बड़ी स्ट्रांग है, बहुत ही अच्छी टीम है, सब बड़े मेहनत के साथ लगे हुए हैं। उसका नज़ारा आप जो यूट्यूब पर देख रहे होंगे, कितने मेहनत के साथ हम लोग लगे हैं, तो इसका परिणाम भी आ रहा है। बहुत सारे बच्चों का रुझान भी आता है कि हम लोग कुछ सीखते हैं। चलिए इसी के साथ ये जो लिटिल शब्द है, इस लिटिल को जैसे ही आप देखेंगे बच्चों तो आपको कुछ करना नहीं है, बस ये याद रख लीजिएगा, इसके बाद जो नाउन आएगा, लिटिल क्या है? एक डिटरमिनर है। लिटिल एक डिटरमिनर है, एक एडजेक्टिव है। यह अपने साथ हमेशा कोई ना कोई नाउन लेगा ही। नाउन जब ले रहा है तो वह सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन ही आएगा। इसको पहली गुरु मंत्र सीखेंगे आप लोग। पहला गुरु मंत्र, फर्स्ट पॉइंट इज लिटिल प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। लिटिल के साथ केवल सिंगुलर अनकाउंटेबल लगाना, वरना आप एकदम गलत हो। सीधे सीधे मान के चलना कि आप पूरी तरह से गलत हो। अगर आप सही में सही पढ़ना चाहते हो तो पहला पॉइंट ये रट लो कि लिटिल के साथ आपको, लिटिल के साथ
क्या लगेगा, ए लगेगा, द लगेगा, वो तो अभी बात की बात है। पहले ये जान लो कि लिटिल आया तो हमको इनको ढूंढना जरूरी है, सिंगुलर है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, नाउन है। तो वहां पे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होना जरूरी। जैसे ही फ्यू शब्द से संबंधित कोई वर्ड हो, फ्यू हो, फ्यूअर हो, फ्यूएस्ट हो, याद रखना हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन ही ढूंढना। हमने लिखा है पीसीएन। पीसीएन मीन बच्चों क्या हुआ, ठीक से बोलिएगा, उसको लिखिएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अपने अपने कॉपी में नोट करते चलना, लिटिल प्लस SUCN, फ्यू प्लस PCN। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल आसानी से आएगा। आएगा कैसे नहीं। चलिए, अब ये जो लिटिल होता है इसका मतलब होता है थोड़ा सा या कम, बहुत कम। यहां जो फ्यू होता है इसका मतलब होता है कई या कुछ। कहते हैं कुछ स्टूडेंट्स, कुछ या कई जो होता है तो मेनी के लिए लगा सकते हैं आप लोग। यहाँ पे कुछ समझेंगे या कहेंगे कुछ हैं या थोड़े हैं। थोड़े से ही स्टूडेंट्स आज कक्षा में आए थे, थोड़े स्टूडेंट जो कक्षा में बैठे हैं पढ़ रहे हैं। ये जो मेनी का अपोजिट होता है आपका फ्यू, ये जो लिटिल है ये मच का अपोजिट होता है। मच का अपोजिट क्या है, लिटिल, और मेनी का अपोजिट क्या है, फ्यू। तो हम इसी पर बात करेंगे। ये जो आपका लिटिल है इसको हम लोग सीखेंगे कैसे। पहले देखिए एक शब्द है लिटिल, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग ए लिटिल, तीसरा पढ़ेंगे द लिटिल। तो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, तीनों में एकदम परेशान नहीं होना है। लिटिल के पहले जैसे ही देखिए कोई आर्टिकल नहीं है, इसका मतलब होता है समथिंग, समथिंग बट नेक्स्ट टू नथिंग, नेक्स्ट टू नथिंग, मतलब जीरो के बराबर। ये लिटिल शब्द देखते ही याद रखिएगा, इसके बाद वाला सेंटेंस ये हमेशा नेगेटिव सेंस देगा। ये जो क्या देगा, नेगेटिव सेंस देगा। यानी जो सेंस क्या रहेगा, नहीं, आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास पैसे ही नहीं है। आई हैव लिटिल टाइम, मेरे पास समय ही नहीं है। देयर इज ए लिटिल शुगर इन द टी, चाय में चीनी ही नहीं है। देयर इज लिटिल राइस इन द पॉट, बर्तन में चावल ही नहीं है। तो लिटिल मतलब नहीं, लिटिल मतलब नो, लिटिल मतलब नॉट एट ऑल, एकदम जीरो। समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। जब हम ए लिटिल लगाते हैं इसका मतलब समथिंग। यहां समथिंग तो है बट नॉट एनफ, कुछ तो है लेकिन न के बराबर है, जीरो के बराबर तो नहीं है। न के बराबर नहीं है और जीरो के बराबर नहीं है, कुछ तो है, पर्याप्त नहीं है, जितना चाहिए उतना नहीं है। सिंपली आप कहेंगे आई हैव अ लिटिल मनी, मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं। ये कह सकते हैं थोड़े मगर न के बराबर। अ लिटिल मतलब थोड़े मगर पर्याप्त नहीं। जैसे अगर आपको कुछ पैसा चाहिए, कहीं पढ़ने जा रहे हैं और आपके पिताजी ने आपको पैसा दिया, लेकिन उतना पैसा दिया कि बहुत पर्याप्त तो नहीं है। कह सकते माय फादर गेव मी अ लिटिल मनी, कहेंगे बेटा जाओ फिर और कुछ दे देंगे, भेज देंगे, लेकिन पर्याप्त तो उतना नहीं है। चलिए कुछ काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं है। वो समथिंग बट नॉट एनफ। और द लिटिल मतलब हो जाएगा, इसका भी मतलब हो गया समथिंग, थोड़ा कुछ, बट ऑल, जितने हैं उतने सब के सब, बट ऑल, जितना है उतना सब। अब इसको यूज हम कैसे करेंगे, जरा अगले पेज पे चलते हैं। जैसे दिया है देयर इज डैश लिटिल मिल्क इन द फ्रिज,
रेफ्रिजरेटर, so I can't prepare tea. अब देखिए मैं चाय नहीं बना सकता, जब चाय नहीं बना सकता या चाय नहीं बना सकती मतलब दूध है ही नहीं। अगर थोड़ा सा भी होता तो हम 1 कप तो बना लेते। यहाँ पे बिल्कुल चाय बनाने के लिए दूध नहीं है, यहाँ पे कोई आर्टिकल मत लगाइएगा। जैसे दिया है देयर इज लिटिल वाटर इन द glass, you can't quench your thirst। बच्चों यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि लिटिल क्यों सही है। ये लिटिल मतलब पानी ही नहीं है, 0 के बराबर है। आप तो पानी इतना भी नहीं कि आप 1 घूंट गले में डाल लें और यहाँ पर चला जाए, यहाँ जाते जाते सूख गया, 1 घूंट डाले वही जगह अटक गया। पानी तो है नहीं गिलास में, तो आप अपनी प्यास कैसे बुझाएंगे। तो याद रखिए अगला सेंटेंस कहीं नेगेटिव दिया रहेगा तो आप लिटिल का प्रयोग करेंगे और लिटिल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे एक दूसरा सेंटेंस हम चलते हैं, यहाँ एक सेंटेंस देख रहे हो, दूसरा सेंटेंस लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। ये जो लिटिल नॉलेज है अगर 0 नॉलेज होता तो हमारे लिए डेंजरस नहीं होता। भाई ज्ञान ही नहीं है, मैं क्या आपके लिए दवाई दूं, मैं आपका क्या इलाज करूं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं आपको क्या पढ़ाऊं। तो ऐसे समझ लीजिए। और लिटिल यहाँ पे लिटिल नॉलेज है मतलब 0 के बराबर है, तब तो वो डेंजरस नहीं हो सकता। कहते हैं अगर थोड़ा सा ज्ञान अगर किसी को हो जाए लेकिन पर्याप्त ना हो, इसी को कहते हैं ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। मतलब ज्ञान है पर्याप्त नहीं है, ये खतरनाक होता है। तो बच्चों आधा अधूरा ज्ञान तो कभी मत लेना। अगर आधा अधूरा ज्ञान लेकर के आप एग्जाम में जाते हो तो कंफ्यूज्ड होते हो। कहते हैं लेस स्टडी मोर कंफ्यूजन, मोर स्टडी लेस कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। जब आप पढ़ते ही नहीं तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। लेकिन थोड़ा सा पढ़ के चले गए उछलते उछलते एग्जाम में, तो वहां से फिर उछलते उछलते रोते रोते घर आ जाओगे। लेकिन डीप स्टडी करके जाओगे, सही स्टडी करके जाओगे, तो निश्चित रूप से एग्जाम में मुस्कुराते हुए चेहरे, आपके जो 32 दांत हैं वो दिखते हुए आएंगे कि मैंने कहीं सही किया है, पापा मैंने सही एकदम करके आया, सब सही है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कितना मेरा सही है। लेकिन अ लिटिल नॉलेज लेकर के मत जाइएगा एग्जाम में। समझ लीजिए आई हैव अ लिटिल मनी, मेरे पास थोड़े पैसे हैं बट नॉट एनफ हैं, पर्याप्त नहीं है। तो लिटिल के पहले एक कब लगेगा, जब पर्याप्त ज्ञान न हो, पर्याप्त धन न हो, पर्याप्त समय न हो। लेकिन हो, थोड़ा बहुत हो, 0 नहीं होना चाहिए। 0 होगा तो लिटिल हो जाएगा। अब आगे है डैश यहाँ देख रहे होंगे लिटिल मनी यू गेव मी, जो आपने मुझे थोड़े बहुत पैसे दिए थे वो सब के सब क्या हो गए, इज स्पेंट, खर्च हो गए हैं। मतलब कितने पैसे खर्च हो गए, जितना आपने दिया था सब। द लिटिल मनी यू गेव मी इज स्पेंट, या लिटिल मनी, द लिटिल मनी दैट यू गेव मी इज स्पेंट। एकदम रट लेना इसको। द लिटिल मतलब यहाँ पे हो गया जितना है उतना सबके सब। जैसे कहें I gave you the little information that I had। मेरे पास जितनी भी सूचना थी, यहाँ पे लिटिल के साथ देख रहे होंगे इंफॉर्मेशन क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है।
हर जगह देख रहे होंगे मनी भी सिंगुलर अनकाउंटेबल, नॉलेज भी सिंगुलर अनकाउंटेबल है, तब सब के सब क्या है, SUCN है, ये भी SUCN है। इसके साथ क्या लगा, यहाँ पे द लगा, क्यों लगा है, सिंगुलर अनकाउंटेबल है। और दैट आई हैड, जो मेरे पास था, मैंने सब आपको बता दिया, मेरे पास कोई ऐसी सूचना नहीं जो आपको फिर से बता पाऊं। तो ये तीनों क्लियर हो गया एग्जाम्पल से। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जैसे हमने बताया था आपको, एक जो है फ्यू वाला बताए थे, एक जगह अ फ्यू है, दूसरा है द फ्यू। जिन बच्चों को लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल समझ में आ गया, उनको फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा उसी तरह से, एकदम घबराना नहीं। ये फ्यू के साथ हमने क्या बताया था कि कोई भी नाउन रहेगा वो प्लूरल में रहेगा। प्लूरल कौन होता है, जो काउंटेबल होता है। इसके साथ हमें PCN लगाना है। PCN तब लगेगा जब वो क्या होगा, यहाँ पे ये PCN होगा, लेकिन उसका अर्थ क्या होगा, सम, कुछ तो होंगे, सम है, कुछ तो हैं, लेकिन कितने हैं, नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नन, नेक्स्ट टू नन, 0 0 0 0 के बराबर है। जो है भी समझ लीजिए कुछ नहीं है। कहेंगे few students have turned up today as it is raining cats and dogs। देख रहे होंगे few students have come, स्टूडेंट्स कितने आए हैं, 0 के बराबर आए हैं। क्यों, यहाँ देख रहे हो as it is raining cats and dogs, मूसलाधार बारिश हो रही है। एक आध बच्चे जो नजदीक के रहे होंगे, पहले आ गए होंगे, वही आए हैं, इसलिए क्लास भी सस्पेंड हो गई होगी। तो द फ्यू स्टूडेंट्स में 0 स्टूडेंट्स, एकदम ना के बराबर। 0 मतलब 0 ही नहीं, 100-200 स्टूडेंट में 2-4 आ जाते हैं कभी कभी। यहाँ जो ये फ्यू स्टूडेंट्स है, सम, इसका मतलब है सम बट नॉट ऑल। कुछ तो आए लेकिन सब के सब नहीं आए, कुछ आए हैं लेकिन सब नहीं है। जैसे दिया है आई हैव taught a few students, मैंने कुछ विद्यार्थियों को तो पढ़ाया ही है, गिनती नहीं है कितने हैं, कुछ तो हैं लेकिन बहुत नहीं है, सम ऑल नहीं है। कह सकते हैं इसको a few students are present in the classroom, a few cars are running on the road। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप लोग देते रहेंगे, केवल आपको पॉइंट समझ में आनी चाहिए। द फ्यू का मतलब हमने बताया था सम बट ऑल, कुछ तो हैं लेकिन वे सब जो थे, जितने हैं सबके सब। कहें I have taught dash few students that came, या that have turned up। टर्न अप मीन्स पहुंचना, जो जो विद्यार्थी यहाँ पहुंचे हैं, आए हैं, मैंने उन सबको पढ़ाया। तो ये फ्यू में क्या कुछ सेलेक्टेड है, नहीं, जितने हैं उतने पूरे हैं। यहाँ लिखेंगे हम द, कहेंगे आई हैव टॉट द फ्यू स्टूडेंट्स दैट हैव टर्न अप, मैं उन सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाया हूँ जो सब यहाँ पे आए थे, यानी किसी को मैंने हटाया नहीं, सबको एक साथ बुला के सबको एक साथ पढ़ाया हुआ। तो उम्मीद है ये सब बिल्कुल समझ में आ गया होगा एकदम आसानी से। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे, कहाँ आपको डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप एकदम निश्चिंत रहें, मुझे पूरा विश्वास है कि सारा पॉइंट आप एकदम शुरू से अंत तक समझ गए होंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और फिर एक बार कहेंगे, जो जो लोग नए जुड़े हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो जो लोग हमारे पुराने विद्यार्थी हैं इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक तो आपको करना ही है, आप उम्मीद है कर भी दिए होंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन
ये तीनों हमारे लिए जरूरी होती हैं, क्योंकि यही हमारा रिवार्ड है, यही हमारा पुरस्कार है, यही आप लोग से उम्मीद है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।